दोस्तों, आज फिर आप सभी का एक नए वीडियो में हम स्वागत करते हैं। जिस वीडियो में हम जानेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसी में कैसे कौन कौन से काम होते हैं और इसे हम कैसे सीखें, और सबसे बड़ी बात, इसे सीखकर हम लाखों की कमाई कैसे करें। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कॉमेंट में कुछ अच्छा सा जरूर लिखिएगा। तो हम बिना रुके और थके चलते हैं हम अपनी टॉपिक की ओर। डिजिटल मार्केटिंग को समझने से पहले हम थोड़ा समझेंगे मार्केटिंग को। आखिर मार्केटिंग होती क्या है? तो मार्केटिंग यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा लोगों की यानी कस्टमर की ज़रूरत को समझकर कोई कंपनी या कोई ब्रांड्स प्रोडक्ट बनाती है, फिर कस्टमर को देती है, फिर उसे प्रमोट करके कस्टमर को खरीदने के लिए मोटिवेट करती है। यही कहलाती है मार्केटिंग। मतलब मार्केटिंग का मतलब सिर्फ बेचना नहीं होता है। मार्केटिंग का मतलब होता है कस्टमर की ज़रूरत को समझकर फिर प्रोडक्ट बनाना, फिर उसे खरीदने के लिए मोटिवेट करना। ये कहलाती है मार्केटिंग। बट मार्केटिंग दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग, एक होते हैं डिजिटल मार्केटिंग। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग को समझने की कोशिश करेंगे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग मतलब पुराने समय में रेडियो, न्यूज़पेपर, इसके थ्रू पहले अपने प्रोडक्ट का कंपनी वाले प्रमोट कराते थे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू यह मार्केटिंग पहले होता था, जिससे लोग तो काफ़ी लोग तक ये जानकारी पहुंचती थी, बट जिसे टारगेट करना होता था, जिस ऑडियंस को ये खरीदने होता था, उसे लोग ज़्यादा मैनेज नहीं कर पाते थे। इसके लिए इसमें ज़्यादा बजट भी लगती थी, और इसका नुकसान ये भी था कि जिसे खरीदना था उस तक पहुँच भी नहीं पाता था। ज़्यादा लोग हो जाते थे बट उसे मैनेज करने में दिक्कत होती थी, इसलिए इसे अब यूज लोग नहीं करते हैं। अब डिजिटल के समय में डिजिटल मार्केटिंग का यूज होता है। यह डिजिटल मार्केटिंग को आज हम समझेंगे। यह टॉपिक हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर इसे आप सीख जाते हैं तो आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप मेहनत करते हैं और इसे प्रैक्टिस करते हैं तो साल भर के अंदर आप लाखों कमाने लगते हैं। तो हम समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग को 5 पार्ट में। फर्स्ट में हम जानेंगे डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उसके बाद हम इसके टाइप्स को समझेंगे, फिर उसके बाद ये कैसे काम करता है उसे हम समझेंगे, फिर इसमें क्या क्या स्किल्स जरूरी है उसे हम समझेंगे, फिर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, सीखने के बाद पैसा कैसे कमाएं। ये बहुत ही जरूरी है। कोई भी स्किल्स हो, उसे सीखने का मेन उद्देश्य होता है अर्निंग करने का, यानी कमाई करने का। तो चलिए बिना रुके हम चलते हैं अपनी टॉपिक की ओर। सबसे पहले हम जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या है। जैसा कि हमने अभी समझा कि मार्केटिंग का मतलब होता है कस्टमर की ज़रूरत को समझकर फिर प्रोडक्ट बनाकर फिर उसे खरीदने के लिए मोटिवेट करना। और फिर इसके बाद हम जानते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में समझे न्यूज़पेपर और पोस्टर के थ्रू पहले मार्केटिंग की जाती थी, बट अभी के समय में इंटरनेट है, मोबाइल है, सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट है, इसी के थ्रू अभी किए जाते हैं। किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोट किए जाते हैं, तो इसे ही डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। मतलब ऑनलाइन तरीकों से अपने प्रोडक्ट सर्विस को बेचना या बेचने के लिए किसी लोगों को हायर करना, यही कहलाती है डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग को हम अच्छा समझ लिए हैं। अब इसके हम टाइप्स को समझते हैं, यानी कि यह कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से प्रकार हैं ये भी हम जानते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग को हम यहाँ पे मुख्यतः 6 पार्ट में बांटे हैं। पहला हम समझेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे मार्केटिंग करना सोशल मीडिया मार्केटिंग कहलाता है। दूसरा है SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यह क्या होता है? तो यानी गूगल पर अपने वेबसाइट को टॉप रैंक में लाना, गूगल पर अपने वेबसाइट को या किसी चीज़ को टॉप रैंक पर लाना, यही कहलाती है SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग कहने का आशय यहाँ पे ये है कि ब्लॉग, वीडियो, इसके थ्रू अपने प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना, यही कहलाती है कंटेंट मार्केटिंग। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखे हैं पेड एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग, यानी गूगल एड्स, फेसबुक एड्स इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दिखाया जा रहा है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग ये होता है कि ईमेल के थ्रू कस्टमर के पास ऑफर्स एंड अपडेट्स के लिए डिटेल्स भेजना, यही कहलाती है ईमेल मार्केटिंग। सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एफिलिएट मार्केटिंग। इसमें लॉन्ग टर्म में अर्निंग भी आती है और ये आसान भी है। और अगर आप इसका सिंपल से इसमें हम समझते हैं एफिलिएट मार्केटिंग को, यानी किसी का कोई प्रोडक्ट है उसे हम अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे उसका लिंक लगाते हैं, तो उसमें जो लोग खरीदते हैं तो उस पर हमें कमीशन मिलता है 5%, 10%, वहाँ पे लिखा रहता है। तो एफिलिएट मार्केटिंग उसी के अंतर्गत आते हैं। तो इसे हम अगली वीडियो में यानी आगे की वीडियो में एक एक करके पूरी डिटेल में समझेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, SEO क्या है, कंटेंट मार्केटिंग क्या है, पेड एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग क्या है, ईमेल मार्केटिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग, इसे हम डिटेल में अगली वीडियो में एक एक करके समझेंगे। अभी के लिए हम चलते हैं ये कैसे काम करता है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट, यह कैसे काम करता है? तो सिंपल में कोई प्रोडक्ट या सर्विस को आप चयन कीजिए और फिर उसके लिए देखिए कि वह लोग कौन लोग खरीदेंगे। कि जैसे यह मार्कर है तो इस मार्कर की किसे ज़रूरत है, तो जिसे ज़रूरत होगी वही ये लोग खरीदेंगे ये मार्कर। तो पहले देखिए कौन सा प्रोडक्ट आप चयन किए, फिर उसके बाद देखिए वो कौन लोग खरीदेंगे। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है तो उसके बाद आपको सबसे बेस्ट रहेगा, उसके बाद आप प्लेटफॉर्म चयन कीजिए कि किस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना प्रोडक्ट को मार्केटिंग करना चाहेंगे। जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, किसके थ्रू आप अपना प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना चाहेंगे उसे देखिए। फिर उसके बाद एक अट्रैक्टिव कंटेंट बनाइए। अट्रैक्टिव कंटेंट कहने का आशय यहाँ पे ये है कि इस मार्कर के, यह मार्कर का यूज क्या है, इस मार्कर के बारे में डिटेलिंग में बारे में बताइए और इसे किसे ज़रूरी है, क्यों इसके लिए अच्छा सा पोस्टर बनाइए, अच्छा सा वीडियो बनाइए, फिर प्रमोट कीजिए। यही आती है, इसे ही हम कहते हैं कैसे काम करता है। तो यहाँ पर हम समझ लिए अच्छे से। अब उसके बाद ट्रैकिंग। ट्रैकिंग कहने का आशय ये है कि डाटा को देखिए क्या ये बिक रहा है या नहीं बिक रहा है। तो प्रोडक्ट चेंज मत कीजिए, अपना तरीका को चेंज कीजिए। मतलब अगर आपकी कोई ड्रीम है तो उसे पूरा करने के लिए अपने तरीका को चेंज कीजिए, ना कि अपने ड्रीम को चेंज कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अब उसके बाद हम जानेंगे स्किल्स। आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। कोई भी काम हो, जब तक आपके अंदर हुनर नहीं होगा तब तक कोई काम हो नहीं सकता। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स है कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी आपके अंदर बोलने की कला होनी चाहिए। और दूसरी बेसिक डिज़ाइन, यानी आपको थोड़ा बहुत डिज़ाइन बनाने के लिए आनी चाहिए। और तीसरा जो है क्रिएटिव थिंकिंग, यानी कि एक नई सोच, मौलिक सोच जिससे लोग प्रभावित हो। और एक चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह डाटा एनालिसिस्ट। डाटा एनालिसिस्ट कहने का आशय है कि जांचने की आप में समझ होनी चाहिए। जांच यानी कोई चीज़ को आप कैसे जांचते उसकी आप में समझ होनी चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस बात को आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अब अर्निंग कैसे करें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट। अर्निंग के कई तरीके हैं डिजिटल मार्केटिंग से। फर्स्ट आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, फाइवर, अपवर्क, freelancer.com। यहाँ पे अपना प्रोफाइल बना के यहाँ से आप क्लाइंट हायर करके यहाँ से आप काम कर सकते हैं। दूसरा अपना ऑनलाइन बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई बिजनेस है उसे ऑनलाइन लाकर आप उसे ग्रो कर सकते हैं। तीसरा अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल को बढ़ा सकते हैं अच्छा खासा। और चौथा जो है वह सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप दूसरे का, यानी कि दूसरे ब्रांड्स का डाटा यानी ऐड मैनेज कर सकते हैं। इससे भी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो ये हुए अर्निंग कैसे करें। आपको मैंने फर्स्ट शुरू में भी कहा कैसे सीखें, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। तो यानी यहाँ पर आपको 3 एक्स्ट्रा टिप मिलेंगे मेरे तरफ से। तो फर्स्ट आपको क्या करना होगा कि जो इतना टाइप्स के बारे में मैंने बताया है इन सभी के बारे में, तो इसे सबसे पहले आप इसे थोड़ा थोड़ा इसका बेसिक नॉलेज ले लीजिएगा। कि पूरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बेसिक नॉलेज ले लीजिएगा जो कि आपको काम आएगा। उसके बाद आप चयन कीजिए कि इसमें से आपको किस में इंटरेस्ट है, किस में आप एक्सपर्ट बन सकते हैं, किस में आप ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो इन सभी को सीखिए और उसके बाद उस पर मेहनत करना शुरू कीजिए। कि जैसे आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो उस पर मेहनत कीजिए, SEO में इंटरेस्ट है तो उसमें मेहनत कीजिए। फिर अगर आपको कंटेंट मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो उसमें मेहनत कीजिए, या इसमें से किसी में आपको इंटरेस्ट है उसमें मेहनत कीजिए। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक और एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म में अर्निंग करना चाहते हैं, जल्दी अर्निंग करना चाहते हैं, तो बेस्ट रहेगा आपके लिए फ्रीलांसिंग। एंड दूसरा रहेगा पेड एड मैनेजमेंट करने के लिए। इससे भी आप शॉर्ट टर्म में जल्दी कमाई कर सकते हैं। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं, कि हमेशा के लिए पैसिव इनकम बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा एफिलिएट मार्केटिंग एंड यूट्यूब पे वीडियो बनाइए। इससे आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और इसके बाद तीसरा मैं टिप हर वीडियो में देता हूं कि आपके अंदर प्रैक्टिस, पैशंस, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंस, ये 4 चीज़ें हैं आपके अंदर। तो दुनिया की कोई सफलता इतनी बड़ी नहीं है कि जिसके अंदर ये 4 चीज़ हो और उसे सफलता ना मिले। तो इन चारों चीज़ों को फॉलो कीजिए और अपने अंदर में डिसिप्लिन रखिए और कंसिस्टेंसी काम कीजिए और पैशंस रखिए और सारा काम का प्रैक्टिस कीजिए, तो आप ज़रूर सफल हो सकते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। धन्यवाद।